हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस से। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बोला जाए कि क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, इसको मतलब कि हम लोग जानते हैं कि क्या है, लेकिन इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो चलिए डेफिनेशन के द्वारा हम लोग इसको एक्सप्रेस करने का कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस आखिर है क्या। अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो जैसा कि दिख रहा है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of elementary particles of matter which give rise to electric force between various objects। कहने का मतलब कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये अपने आप में कोई एक किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में अगर हम बात करते हैं जो कि यहाँ पे दिख रहा है, उसका अपना एक प्रॉपर्टी होता है। एक फोर्स से वो किसी भी मैटर को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बस इतना ध्यान में रखना है। तो अगर इसके बाद अगर हम बात करें कि ये कैसा क्वांटिटी होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन स्केलर क्वांटिटी, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का तो डायरेक्शन नहीं होगा ना, जिस कारण से इलेक्ट्रिक चार्ज इटसेल्फ इज एन स्केलर क्वांटिटी। आगे अगर हम इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अब आपके सामने एक दिमाग में एक बात आएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता कैसे है, इसको हम एक्सपीरियंस कैसे करें, इसको देखें कैसे। बेसिकली तो चार्जेस आपको दिखेंगे नहीं, ये एक्सपीरियंस ही होता है। क्योंकि एक्सपीरियंस किससे होगा? फोर्स के द्वारा। क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होगा, वो अगर फोर्स अप्लाई होगा तो फोर्स हमें दिखेगा, ठीक है ना। फोर्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज हम देख नहीं सकते। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ये काम कैसे करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट कैसे होता है किसी भी बॉडी में। बेसिकली ये हम लोग बात कर रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। यहाँ पे जो भी चार्ज के विषय में बात करेंगे ना, वो सारे चार्जेस रेस्ट में रहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे दो रॉड दिख रहा होगा। एक रॉड है जिसको हम लोग कह रहे हैं रब्ड ग्लास रॉड। ये आपको ग्लास रॉड है, ये रब किया हुआ है, ठीक है ना। ये कॉटन क्लॉथ से रब करके इसमें चार्ज जनरेट किया गया है। और यहाँ पे रब्ड प्लास्टिक रॉड है, प्लास्टिक रॉड से इसको रब किया गया है, ठीक है ना। तो अब इसको रब करने के बाद इसको जब हम इस पिथ बॉल, ये जो दो बॉल दिख रहा है ना, ब्लू कलर का दो बॉल दिख रहा है, यहाँ येलो कलर का भी, दोनों ही पिथ बॉल है, ठीक है ना। पिथ बॉल्स क्या होता है? थर्मोकॉल का जो छोटा छोटा बॉल्स होता है ना, उसे हम लोग पिथ बॉल्स कहते हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये आपको पता होगा कि छोटा छोटा बॉल, ये आप अपने देखे भी होंगे, जनरली डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। वो पिथ बॉल्स के सामने जब हम रब्ड ग्लास रॉड को सामने रखते हैं रब करके, तो इसमें तो चार्ज जनरेट हो गया है ना। तो रब करने पे प्लास्टिक रॉड पे भी चार्ज जनरेट होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारा रब्ड ग्लास रॉड किस तरह से काम करेगा। जैसे ही हमने रब्ड ग्लास रॉड को इसके सामने लेकर के गए, तो ये जो हुआ, मतलब कि ये जो हमारा पिथ बॉल है, ये आपस में रिपेल करने लगे। ये पिथ बॉल्स क्या हुआ? आपस में रिपेल कर गए। ठीक उसी के बाद अगर हम बात करेंगे कि मतलब कि इन दोनों में सिमिलर चार्जेस आ गया होगा, ठीक है ना, सेम चार्जेस आया होगा। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ चार्ज आया था, इस ब्लू वाले में कुछ ना कुछ चार्ज आया था। ठीक उसी प्रकार जब हमने रब्ड प्लास्टिक रॉड को इस येलो कलर के पिथ बॉल्स के सामने रखा, तो क्या होगा? बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही जनरेट होता है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। क्यों? हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे ही हम लोगों ने रब्ड प्लास्टिक रॉड को यहाँ पे टच कराया इस पिथ बॉल्स पे, तो ये पिथ बॉल्स भी रिपेल कर गए। अब इसका मतलब क्या? अगर पिथ बॉल्स फिर से रिपेल कर गए तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फिर से जनरेट होगा? नहीं। जो ग्लास रॉड होता है, ग्लास रॉड को रब करने के बाद उसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, ये ग्लास रॉड का अपना एक प्रॉपर्टी है। ठीक उसी प्रकार प्लास्टिक रॉड का प्रॉपर्टी होता है, प्लास्टिक रॉड को रब करने पे इसमें हमारा नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। प्लास्टिक रॉड में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं?
आ जाते हैं बाहर से एनवायरमेंट से, लेकिन ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं रब करने के कारण, जिस कारण से इसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और जैसे ही हमने रब किया प्लास्टिक रॉड को, इसमें हमारा नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अब यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का बॉल है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और जो येलो कलर का बॉल है इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो अगर यहाँ से एक बॉल को हम यहाँ से उठा लें और यहाँ से इस बॉल को उठा लें और दोनों को अगर एक दूसरे के आसपास रखें, तो क्या ये दोनों अट्रैक्ट करना चाहिए? तो चलिए देखते हैं कि क्या ये अट्रैक्ट करता है या नहीं। तो एक तो पॉजिटिव चार्ज, ब्लू कलर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। येलो कलर क्या होगा यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज, जो कि आपको दिख रहा है। हमने यहाँ पे चार्ज जनरेट कर लिया है। अब आगे बात करेंगे। तो देखिए, ब्लू कलर और येलो कलर आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ये आपको दिख रहा होगा कि ब्लू कलर और येलो कलर आपस में अट्रैक्ट कर गए। अब क्या है ना, ब्लू पिथ बॉल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। येलो पिथ बॉल क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है ना, तो हमको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिल गया, और जिस कारण से इन दोनों में ना एक अट्रैक्शन हो रहा है। आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें चार्जेस, कितने तरह के चार्जेस होते हैं, तो देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज जो कि हमारा ब्लू कलर का बॉल था ना, और नेगेटिव चार्ज क्या है? येलो कलर का बॉल। अभी अभी हमने चार्ज जनरेट किया है। और एक प्रॉपर्टी क्या होगा यहाँ पे? लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि पिछले में यहाँ पे हमने देखा तो कि अनलाइक चार्जेस थे, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो ये अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन इससे पहले वाले केस में अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे लाइक चार्जेस रिपेल कर गए थे, ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर गए थे, और ये नेगेटिव चार्ज ये भी रिपेल कर गए थे। ये भी तो लाइक चार्जेस थे ना, ये भी लाइक चार्जेस थे। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना, तो वही ये सेंटेंस लिखा गया है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होता है, तो उसके बारे में बात करें। जैसे कि अभी हम लोगों ने ग्लास रॉड पे चार्ज जनरेट कर लिया, ठीक उसी प्रकार हमने प्लास्टिक रॉड पे भी चार्ज जनरेट किया। ठीक है ना, तो अब क्या है, रब करके हमने चार्ज जनरेट किया था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कंडक्टर्स होता क्या है। द सब्सटेंस विच electric charges can flow easily are called conductors. The substance through which electric charges can flow easily, मतलब कि एक ऐसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिक चार्जेस आसानी से फ्लो कर सके, फ्लो करेगा वहां पे, तो उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग कंडक्टर कहेंगे। लेकिन द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जैसे कि हमारा भी ग्लास रॉड था, वहां पे चार्ज को रब किए तो वहां पे तो चार्ज फ्लो ही नहीं कर सका ना, इसीलिए पे स्टैटिक रेस्ट पे था, जनरेट कर गया था। लेकिन कंडक्टर के केस में क्या होगा, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। अगर हम कंडक्टर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अ मेटल रॉड हेल्ड इन हैंड एंड रब्ड विथ वूल डज नॉट डेवलप एनी चार्ज। ठीक है ना, अगर मेटल रॉड को आप रब करते हैं उल से, तो उसमें कभी भी कोई चार्ज जनरेट होगा ही नहीं। क्यों? चलिए देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक आदमी है, इसने इस रॉड को ये लड़की है बेसिकली, तो ये लड़की ने क्या किया है कि इस रॉड को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और उसके बाद ना इस क्लॉथ से इसे हमने क्या किया कि रब किया। और इस क्लॉथ से रब करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो चार्ज जनरेट हुआ, ये ब्लैक कलर का मान लीजिए जो चार्ज जनरेट हुआ है, ये चार्ज क्या होगा, ये इसके बॉडी से कंटिन्यूअसली क्या होगा, जैसे चार्ज जनरेट होता रहेगा और सारा चार्जेस ग्राउंड की ओर फ्लो करता रहेगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में तो चार्ज फ्लो करता है, हमारा बॉडी भी तो कंडक्टर है ना, इसी कारण से हमको करंट लगता भी है। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की ओर अपना हाथ को बढ़ाते हैं, कहीं भी प्लग में हाथ लग जाता है इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स में, तो वहां पे हमको करंट फील होता है, हम करंट को एक्सपीरियंस करते हैं। इसका मतलब हमारा बॉडी भी कंडक्टर है। तो यहाँ पे ये जो कंडक्टिंग मटेरियल है और हमारा बॉडी है, इस पूरा सिस्टम को हम एक कंप्लीट कंडक्टर ही कहेंगे, और इस कंडक्टर के कारण सारा चार्जेस ग्राउंड की ओर चला जा रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे हमारा सारा चार्जेस क्या हो जा रहा है, न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, ग्राउंड हो जा रहा है, जिस कारण से कंडक्टर में, मेटल रॉड में कभी भी हमारा चार्ज डेवलप हो ही नहीं पाता, क्योंकि सारा चार्ज तो अर्थ की ओर चला जाता है। अब आगे बात करेंगे कि ये अर्थिंग और ग्राउंडिंग होता क्या है। द प्रोसेस इन विच a body shares its charges with the earth is called earthing और grounding। मतलब कि कोई भी एक बॉडी है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था, ये बॉडी था ना, इस बॉडी में ये बॉडी क्या कर रहा था, अपना सारा चार्ज अर्थ के साथ शेयर कर रहा था ना, ये तो बॉडी चार्ज था, लेकिन ये अपना सारा चार्ज किसके साथ शेयर कर रहा है, अर्थ के साथ शेयर कर रहा है। तो
इस प्रोसेस को, कोई भी बॉडी अगर अपने चार्ज को अर्थ के साथ शेयर करे तो इस प्रोसेस को ही कहा जाता है क्या, अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग। द प्रोसेस इन विच अ बॉडी शेयर्स इट्स चार्जेस विथ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग और ग्राउंडिंग। अब इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसे कि आपको एक सब्सटेंस दिख रहा होगा, एक मटेरियल दिख रहा होगा, एक कंडक्टर दिख रहा होगा, बेसिकली हम कह सकते हैं एक कंडक्टर है। फिर से यहाँ पे हमने ग्लास रॉड लिया है, ये ग्लास रॉड हमारा रब्ड है, इसको अगर हम रब करते हैं तो इसमें कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि जब भी हम ग्लास रॉड को रब करते हैं तो इसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जब इसके नजदीक आएगा तो ये हमारा क्या है, ये जो हमारा ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का तो पॉजिटिव चार्ज होता है और येलो कलर का नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव इस रॉड से अट्रैक्ट होगा और ब्लू रिपेल करेगा, करना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे ही इस रॉड को इसके सामने आप लेकर के जाते हैं, ये बॉडी इससे अट्रैक्ट करने लगेगा। ये बॉडी क्या करेगा, इससे अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जब तक कि ये इसके नजदीक नहीं गया है ना, जब तक नजदीक नहीं गया है तब तक ये न्यूट्रल है। देखिए इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एकदम रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल है ये, ठीक है ना, इसका पूरा बॉडी में चार्ज न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही ये इसके नजदीक जाता है, देखिए जैसे ही नजदीक गया, देख रहे हैं ना, जैसे ही हम इसको नजदीक लेके जा रहे हैं, इसमें जो चार्ज जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे जो चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे ही इसके नजदीक जा रहा है तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, ये पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट कर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट कर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है इस सरफेस पे, देखिए हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ये जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होना है किसी भी सरफेस पे, ठीक है ना, अपने आप बिना कांटेक्ट में आए, ये बिना कांटेक्ट में आए, यहाँ पे एक चार्ज जनरेट हो जा रहा है, ठीक है ना, बिना ये रॉड इसके कांटेक्ट में आए, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक चार्ज जनरेट हो जा रहा है। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, द फेनोमेना ऑफ temporary electrification of a conductor in which opposite charges appear to its closer end, मतलब कि opposite charge क्या होगा, उसके closer end पे होगा, and the similar charges appear at its farther end in the presence of a nearby charged body। कोई भी charged body, अभी हमारा ग्लास रॉड क्या था, charged body था, इसके नजदीक में ऑपोजिट चार्ज आएगा, क्लोजर में कौन सा चार्ज आया, ऑपोजिट चार्ज आया ना। देखिए ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, ग्लास रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज, अभी बात किया हमने। और ये हमारा कौन सा चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज हमारा क्लोजर एंड, और जो हमारा सिमिलर चार्ज है, सिमिलर चार्ज हमारा फार्दर एंड पे होगा, दूर पे होगा, ठीक है ना, किसी भी चार्ज बॉडी के। तो इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को, इस घटना को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। फिर से देख लेते हैं डेफिनेशन, द फेनोमेना ऑफ टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन। टेम्पोररी, ये इलेक्ट्रिफिकेशन परमानेंट नहीं होता है, जितना देर तक आप सामने में रखिएगा उतना ही देर तक, देख रहे हैं ना, कि जब तक सामने में तब तक, दूर चला गया फिर हमारा नॉर्मल हो जाएगा, दूर चला गया नॉर्मल हो गया, सामने आ रहा है तो देख रहे हैं ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन है, ठीक है ना। तो टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है ना, इन विच, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज अ कंडक्टर, जहां पे हमारा नॉर्मल चार्जेस है। ये हमारा ग्लास रॉड है, ये हमारा कंडक्टर नहीं है, ये हमारा कंडक्टर है, ये वाला पार्ट कंडक्टर है, ठीक है ना। तो कंडक्टर इन विच ऑपोजिट चार्जेस अपीयर टू इट्स क्लोजर एंड पे था ऑपोजिट चार्ज, एंड सिमिलर चार्जेस अपीयर एट इट्स फार्दर एंड। देखो यहाँ पे फार्दर एंड, सिमिलर चार्ज कहाँ पे, दूर पे है, रिपेल कर गया ना, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर जाएगा तो दूर चला जाएगा, तो फार्दर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ नियर बाई चार्ज बॉडी। दिस इज द नियर बाई चार्ज बॉडी, ये सामने से आने वाला चार्ज बॉडी यही है, ठीक है ना। तो इस फेनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और हमारा जो अगला लेक्चर होगा ना, वो होगा बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होगा। तो स्टे ट्यून्ड विथ ल्यूमेंस एकेडमी। थैंक यू।